सो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी एल्स इफ है। अभी तक हमने जो पढ़ा है एल्स, उसमें ये डिफाइन था कि एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती। एल्स की कंडीशन क्या होती है? इफ का फॉल्स पार्ट। तो अगर एल्स लगाया है इसका मतलब वो एग्जीक्यूट कब हो रहा है? क्योंकि इफ कंडीशन क्या जा रही थी? फॉल्स जा रही थी। सो नॉर्मली एल्स के अंदर कंडीशन नहीं होती, बट एट सम टाइम्स हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती है कि एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट तब हो जब आपकी इफ पार्ट क्या सेटिस्फाई करे। लाइक पिछले एग्जाम्पल में भी हमने ये किया था, लास्ट एग्जाम्पल में, जहां हमने कहा इफ ए ग्रेटर देन बी अगर सेटिस्फाइड है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, अंदर क्या है? एक और इफ लगता है। या एल्स पे भी क्या है? डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, अंदर क्या है? एक और इफ है। तो एल्स के अंदर हमने एक और इफ लगाया कि एल्स होते ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करनी, इफ लगा। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं कि इंस्टेड एल्स के अंदर एक और इफ लगाए, एल्स के साथ ही क्या लगेगा? एक इफ अटैच होगा। तो एक सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया कि दो नंबर हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, दो नंबर, और उसके बाद हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं ऑपरेशन कि इन दो नंबर्स पे करना क्या है। तो यूजर डिफाइन करेगा कि मेरे दो नंबर्स हैं और इन दो नंबर्स पे मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो जैसे मैंने एग्जांपल में लिया कि सपोज अगर ऑपरेशन में 1 आता है तो हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, 2 आने पर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और 3 आने पर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो मेरे पास 3 काम होंगे। ऑपरेशन की वैल्यू 1 है तो ऐड करो, 2 है तो सब्ट्रैक्ट करो और 3 है तो मल्टीप्लाई करो। अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म लूँ, अभी ये सिंपल लिखा, भूल जाए कि एल्स इफ था, हमने सिंपल इफ एल्स में अपना प्रोग्राम लिखा। तो हमने पहले 2 नंबर इनपुट करा, तो सी इन ए बी 2 नंबर आपके इनपुट हुए। वैसे सिलेक्ट ऑपरेशन, हमने यूजर से ऑपरेशन इनपुट कराया, हमने सिंपल इफ एल्स लगाया, इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू 1 देन परफॉर्म एडिशन। देन हम एल्स में गए, एल्स के अंदर हमने एक और इफ लगाया, इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू व्हाट? टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। फिर इस इफ का एल्स आया, दैट इज इफ एल्स इक्वल्स टू 3, इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू 3, सी इक्वल्स टू व्हाट? मल्टीप्लाई। एंड एल्स अगर 1 2 3 के अलावा कुछ और आता है, वी गिव अ मैसेज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन। सिंपल इफ एल्स था। हमने सिंपल इफ एल्स के ऊपर ये प्रोग्राम बना दिया। हमने क्या किया इसके अंदर? एल्स के अंदर क्या लगाया? इफ लगा। तो एल्स पार्ट डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, बेस्ड ऑन इफ एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसे इस इफ का भी एल्स जो था इसके अंदर भी क्या थी? एक इफ स्टेटमेंट। अब इस प्रोग्राम को हम क्या कर रहे हैं? और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये नेस्टेड है, नेस्टेड से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, बट अगर मैं एल्स इफ अप्लाई करूंगा तो कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी और प्रोग्राम भी कोड क्लियर हो जाएगा, एकदम से कोड की क्लैरिटी बढ़ जाएगी। एल्स इफ हम इस प्रोग्राम को लगाते हैं। पहली चीज में हमने कहा कि जो लास्ट ऑपरेशन प्रोग्राम हमने बनाया इसको थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है, बिकॉज अभी हमने क्या किया? एल्स के अंदर एक इफ लगाया, मतलब अगर 1 नहीं है तो हम चेक कर रहे हैं ऑपरेशन की वैल्यू 2 है कि नहीं। बट मुझे पता है ऑपरेशन में एक टाइम पर एक ही वैल्यू, ये तो है नहीं कि ऑपरेशन में 1 भी पड़ा हुआ है और 2 भी पड़ा हुआ है, या तो 1 होगा या 2 होगा और या फिर 3 होगा। इसीलिए हमने उस प्रोग्राम को फिलहाल डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट इफ में, कोई एल्स नहीं। इफ ऑपरेशन इक्वल्स 1 एग्जीक्यूट एडिशन, इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू 2 एग्जीक्यूट सब्ट्रैक्शन, इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू 3 एग्जीक्यूट मल्टीप्लिकेशन। कोई एल्स की जरूरत ही नहीं, बिकॉज अगर ऑपरेशन की वैल्यू 2 होगी तो 1 पहली कंडीशन फॉल्स होगी, इफ ब्लॉक स्किप हो गया। दूसरी कंडीशन मैच कर गई, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। थर्ड कंडीशन मैच नहीं कर रही, स्किप हो गया, मतलब सेकंड वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, प्रोग्राम इजी था अप्लाई करना इसमें। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम थी वो थी ये एल्स बार, कि अगर 1 2 3 के अलावा कुछ और आता है, हमने यूजर को यहाँ मैसेज दिया था नॉट अ वैलिड ऑपरेशन, वो यहाँ लगाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि यहाँ एल्स लग नहीं सकता। अगर आप एल्स लगाओगे तो वो किसका होगा? इस इफ का होगा। तो इसीलिए हमने क्या करना पड़ेगा? इन 3 इफ के बाद एक और इफ लगाना पड़ेगा जहां हम ये चेक करेंगे कि ऑपरेशन की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 एंड नॉट इक्वल्स टू 2 एंड नॉट इक्वल्स टू 3, ना 1 है ना 2 है ना 3 है, देन वी प्रिंट अ मैसेज कॉल्ड नॉट अ वैलिड ऑपरेशन। मतलब वो जो एल्स पार्ट हमने यहाँ पर सिंपली एल्स से लगा लिया नॉर्मल इफ एल्स में, वो यहाँ लगाने के लिए, इस प्रोग्राम में लगाने के लिए हमें मल्टीपल टाइम कंडीशंस लगाने पड़े। सो अगर ये होती सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरी यहाँ कंडीशंस बहुत बढ़ जाती।
ठीक है ना। तो मुझे अब एल्स पार्ट भी इजीली अप्लाई करना है। अभी हमने क्या यूज किया, एल्स इफ यूज किया। सेम वही प्रोग्राम हम वापस से एल्स इफ में राइट कर रहे हैं, बट कैसे राइट करें, इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू 1 वी परफॉर्म एडिशन, वी हैव रिटन एल्स, एल्स हमने दिया है, एल्स क्या होगा, इस इफ का फॉल्स पार्ट, मतलब इस कंडीशन के फॉल्स होने पर ही एग्जीक्यूट होगा। अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो क्या चेक करेगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, एल्स इफ है, मतलब वो अपने साथ ही कंडीशन लेके आया है कि अगर ऑपरेशन 2 है तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो। इफ के साथ ही क्या लग गया, एल्स इफ लग गया, एल्स के अंदर इफ नहीं है, एल्स इफ एक साथ है। ऐसी इस एल्स इफ के खत्म होती है दूसरा एल्स इफ लगा दिया, एल्स इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू 3 परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, और फिर लास्ट में क्या लगा, एल्स। अब क्या होगा, अगर ऑपरेशन 1, ऑपरेशन की वैल्यू 1 है तो ऑपरेशन 1 इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि इफ चल गया तो कोई भी एल्स इफ चेक भी नहीं होगा, कोई एल्स इफ ना तो चेक होगा और ना ही एग्जीक्यूट होगा, और एल्स पार्ट वो भी स्किप हो जाएगा क्योंकि इफ एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर ऑपरेशन की वैल्यू 2 आती है, इफ कंडीशन फॉल्स हुई है, तो सारे एल्स इफ क्या होंगे, चेक होंगे, सारे एल्स इफ चेक होंगे, जो मैच करेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। 2 के केस में हमारा ये वाला केस मैच कर गया, एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि एल्स इफ चल चुका है इसलिए एल्स भी क्या होगा, स्किप हो जाएगा। इन केस वैल्यू 4 आती है तो ऑपरेशन 1 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फॉल्स हो गया, सारे एल्स इफ चेक होंगे, एल्स इफ सारे फेल हो गए तो बाय डिफॉल्ट कौन चलेगा, एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कोई एल्स इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो लास्ट में क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स पार्ट हो जाएगा। तो इस केस में हमारा एल्स इफ से क्या बेनिफिट हुआ, वो इफ कंडीशंस हमने इजीली अप्लाई कर ली, और एडवांटेज लास्ट की स्टेटमेंट अप्लाई करने के लिए हमें मल्टीपल कंडीशंस नहीं देनी पड़ी, डायरेक्टली क्या लगा, एल्स, जो कब एग्जीक्यूट होगा, जब ना कोई इफ चला और ना ही कोई क्या चला, एल्स इफ चला। तीनों में से कोई स्टेटमेंट नहीं चली तो बटाबस कौन चलेगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एल्स इफ ने काम आसान कर दिया। तो वही प्रोग्राम हमारा अगर ये था तो नेस्टेड की जगह पर वो क्या बन गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम हो गया, और लास्ट में कंडीशंस अप्लाई करनी भी क्या थी, एल्स पार्ट अप्लाई करना भी इजी था। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे प्रोग्रामिंग में डिसीजन कंट्रोल के अंदर ही हमारे पास आता है स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट का बेसिकली काम क्या है, जो आपने अभी एल्स इफ वाला प्रोग्राम लिखा उसे और थोड़ा इजीली मैनेज कर लेगा। बेसिकली एक स्विच है ऑन ऑफ की तरह, कि ऑन हुआ तो ये काम करेगा, ऑफ हुआ तो ये काम करेगा। सिर्फ ऑन ऑफ की जगह पर हम ये कहेंगे कि हमारे स्विच के पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे। स्विच हम किस तरह से लगाते हैं, वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड स्विच। स्विच किसी वेरिएबल के ऊपर बनेगा, और स्विच के अंदर क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे। सो वी हैव केस वैल्यू इन वेरिएबल, केस वैल्यू इन वेरिएबल। तो वेरिएबल के अंदर जितनी पॉसिबल वैल्यूज पर आप काम करना चाहते हो उतने आप क्या बनाओगे, केसेस बनाओगे। जैसा कि हमने अपने इस पिछले प्रोग्राम में हमने कहा 1 2 3 पे काम करना है, 1 आने पर एक एक्शन है, 2 आने पर एक एक्शन है, 3 आने पर एक्शन है, तो मैं यहाँ केसेस 3 बनाऊंगा। क्या होगा, केस 1 कॉलम 1 वेरिएबल, वैल्यू इन व्हाट, वेरिएबल। तो मेरे वेरिएबल में अगर 1 आएगा तो एक्शन क्या है, 2 आएगा तो एक्शन क्या है, 3 आने पर एक्शन क्या है, और लास्ट जो हमारा एल्स था उसके लिए हम सीधा क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट वाले में हमें केस नहीं लिखना, तो डायरेक्ट क्या लिखना है, डिफॉल्ट। या सो केस 1, केस 2, केस 3 और लास्ट में क्या लग जाएगा, डिफॉल्ट। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज ध्यान में रखनी है इसके अंदर, देखो स्विच भी एक तरह से जंप स्टेटमेंट ही है, लाइक इफ। इफ के पास कंडीशन थी, कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसने जंप कर दिया, या इफ पे जंप कर दिया या एल्स पे जंप कर दिया। स्विच के पास डायरेक्टली एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर बेस वो केस के ऊपर क्या है, जंप करेगा। अगर 1 आया तो केस 1 वाले पे जंप कर जाएगा, 2 आया तो केस 2 वाले पे जंप कर जाएगा। अगर कोई ऐसी वैल्यू आई जिसका केस आपने नहीं बनाया हुआ तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट पे जंप कर जाएगा। तो स्विच स्टेटमेंट जंप स्टेटमेंट ही है। फर्क क्या है कि इसके पास कंडीशन क्या है, वैल्यू है। सो वी कैन नॉट से केस ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कंडीशन नहीं लगेगी, वैल्यू लानी है आपको। तो केस वेरिएबल ए इक्वल्स टू व्हाट, 1। सो स्विच में केसेस एग्जीक्यूट वैल्यूज के बेसिस पर होंगे। ये एक लिमिटेशन भी है, जैसे इफ एल्स में हम कोई कंडीशन लगा लेते थे ग्रेटर देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, वो यहाँ पर नहीं लग पाएगी। स्विच
केस और वेरिएबल के ऊपर ही लगेगा डायरेक्ट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास स्विच बनाते हुए जो ध्यान में रखनी है। अ स्विच कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 256 केसेस है, तो ये केसेस कितने बना सकते हो आप? मैक्सिमम 256 है। ऐसा इफ में कोई लिमिट नहीं है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ आप जितनी मर्जी कंडीशन लगाओ, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। सेकंड, स्विच ओनली वर्क्स ऑन इंटीजर टाइप वेरिएबल है, स्विच सिर्फ इंटीजर टाइप वेरिएबल्स के ऊपर काम करते हैं। तो स्विच में हमारी जो कंडीशंस आएंगी, वेरिएबल्स आएंगे, वो क्या होंगे? इंटीजर टाइप वेरिएबल्स होंगे। इफ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इफ में आप फ्लोट के ऊपर कंडीशन लगाओ, इंटीजर के ऊपर लगाओ, किसी के ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन स्विच के लिए वेरिएबल का टाइप क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो द मैक्सिमम वी कैन ऑल्सो कंसिडर एज अ कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर का भी अस्काई कोड क्या होता है? न्यूमेरिक होता है। सो वी कैन से स्विच कैन वर्क ऑन इंटीजर एज वेल एज कैरेक्टर्स, बट कैरेक्टर्स में काम करते हुए हमेशा ध्यान रखना है वो अस्काई कोड के ऊपर ही काम करेगा। स्विच में कंडीशंस नहीं होती, सो वी कैन नॉट अप्लाई कंडीशन टू द केसेस। लाइक केस के अंदर मैं वैल्यू लिखूंगा, केस 1, केस 2, केस 7, केस 9, कुछ भी, बट यू कैन नॉट अप्लाई कंडीशन केस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, यू कैन नॉट राइट दैट। कंडीशंस नहीं आ सकती, सिर्फ क्या आएंगी? वैल्यूज आएंगी। केसेस का सीक्वेंस मैटर नहीं करता। सीक्वेंस का मतलब है पहले डिफॉल्ट लिखा हो, फिर 3 लिखा हो, फिर 2 लिखा हो, डजंट मैटर, बिकॉज जब एक वेरिएबल में वैल्यू आएगी, स्विच पूरे स्विच केस में क्या है? सर्च करेगा, जहां मिलेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो डिफॉल्ट को भी क्या है? सर्च करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिफॉल्ट लास्ट में होना चाहिए, केस 1 पहले होना चाहिए, केस 2 बाद में होना चाहिए। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप जिस मर्जी सीक्वेंस में राइट करो प्रोग्राम को, प्रोग्राम स्विच अपने आप अपने केस को क्या करेगा? सर्च कर लेगा। हर केस खत्म होगा ब्रेक स्टेटमेंट से। हर किसी केस के लास्ट में आप क्या लगाओगे? ब्रेक स्टेटमेंट लगाओगे। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, केस में अपनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट में क्या लगेगा? ब्रेक लगेगा। ब्रेक इज टू टर्मिनेट द केस एंड एग्जिट आउट ऑफ क्या? स्विच है, स्विच से बाहर आने के लिए, ताकि जैसी केस में आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, प्रोग्राम वहीं से ब्रेक करके स्विच से क्या? बाहर आ जाए, आगे कोड एग्जीक्यूट ना हो। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देते, सपोज किसी केस में आपने ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा? नेक्स्ट केस अपने आप एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये ब्रेक अगर नहीं है तो केस 1 के ऊपर अपने आप केस 2 भी क्या है? शायद एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट एग्जांपल में इसको आपको दिखाता हूँ। पहले पिछले वाला प्रोग्राम ही जो हमने लिखा था, 1 पे ऐड करना है, 2 पे सब्ट्रैक्ट करना है, 3 पे कुछ और करना है, मैंने यहाँ पर 1 और 2 वाला केस लिया। तो स्विच हमने पहले की तरह ऑपरेशन पे अप्लाई किया। केस ऑपरेशन में क्या आ सकता था? 1, 2 और 3 था, मैंने 1 और 2 लिया इस एग्जांपल में। केस की वैल्यू 1, केस 1 कॉलम, अगर 1 आता है तो सिंपली परफॉर्म एडिशन, प्रिंट एंड ब्रेक। हर केस के लास्ट में क्या लगा रहा हूँ? ब्रेक लगा रहा हूँ, ताकि केस अपनी स्टेटमेंट्स को क्या है? एग्जीक्यूट करे। ऐसी केस 2 में हमें क्या करना था? सब्ट्रैक्शन, सो वी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन एंड प्रिंट दी सब्ट्रैक्शन। और लास्ट में क्या लगा दिया? केस डिफॉल्ट। अगेन केस डिफॉल्ट नहीं आएगा, ओनली डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट मतलब अगर 1 या 2 नहीं आया तो प्रोग्राम क्या आउटपुट दे देगा? नॉट अ वैलिड ऑपरेशन। तो मुझे कोई इफ, कोई एल्स इफ, कोई एल्स नहीं लगाना पड़ा। मेरे लिए सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट होगी केस 1, 2 एंड डिफॉल्ट। केसेस का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तो 1 और 2 और 2 और 4 जैसे मर्जी आप लिखो, दैट डजंट मैटर। अब इसी प्रोग्राम में मैंने ब्रेक नहीं लगाया, जैसे मैं आपको बता रहा था, ब्रेक ना लगाए तो क्या आउटपुट होता है। जैसे अभी फिलहाल लेफ्ट वाले प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली अगर यूजर 1 प्रेस करता है तो सी एडिशन परफॉर्म होगी, एडिशन प्रिंट होगा, ब्रेक, स्विच से बाहर आ गया प्रोग्राम। सो प्रोग्राम स्विच से बाहर आ गया, खत्म हो गया प्रोग्राम। बट अभी मैंने यहाँ पर क्या किया? केस 1 में ब्रेक लगाना भूल गया। तो केस 1 में मैंने अपना प्रोग्राम लिखा है, ब्रेक नहीं दिया, 2 में लगाया मैंने, डिफॉल्ट में भी लगाया, बट 1 में नहीं लगा। तो क्या होगा? अगर मैं 2 प्रेस करता हूं तो प्रोग्राम डायरेक्टली केस 2 पे जाएगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा और ब्रेक से बाहर। बट अगर मैं 1 प्रेस करता हूं तो प्रोग्राम केस 1 पे जाएगा, एडिशन परफॉर्म होगी, एडिशन प्रिंट होगा, फिर सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म होगी और सब्ट्रैक्शन भी प्रिंट होगा, और उसके बाद क्या होगा? ब्रेक होगा। यानी 1 के केस में एडिशन भी हुई और सब्ट्रैक्शन भी हुई। सो अगर आपने केस के एंड में ब्रेक नहीं लगाया तो नेक्स्ट केस क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। अब ये कई केसेस में हमारे काम का भी आएगा, और जैसे इस केस में गलत है तो हमें केस के एंड में क्या लगाना है? ब्रेक लगाना है, ताकि केस 1 अपनी स्टेटमेंट एडिशन को ही परफॉर्म करे और उसी वक्त क्या हो?
टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर हुआ ब्रेक का यूजेज? बट सर आउटपुट हम शुरुआत में नहीं डाल सकते ना कि एंटर टू नंबर, वो कैसे दिखाएंगे? हाँ जी, एंटर टू नंबर तो आ ही रहा है पहले से, वो तो जो पिछले वाला स्विच ऑपरेशन उस सेट के बाद में आएगा ना, हमने इनपुट ये आउटपुट के इफ की जगह पर आना है, मतलब सीन ऑपरेशन तो हो ही गया, यहाँ तक तो रहेगा। इस नीचे वाले प्रोग्राम को, ये नीचे वाला प्रोग्राम था सीन वाला, ये कन्वर्ट होगा किसमें? सिर्फ स्विच में। ये इसके बाद मतलब ये वाला पार्ट हट जाएगा ना, सीन ऑपरेशन। सीन ऑपरेशन के बाद हमारा क्या लगा? ये स्विच लगा। ओके सर, ओके ठीक है, इनपुट ऑपरेशन हो चुका है, हम उसके बाद स्विच स्टेटमेंट अप्लाई कर रहे हैं। स्विच लगा रहे हैं या हम क्या लगा रहे हैं? इफ एल्स लगा रहे हैं, या हमने पिछले केस में देखा सिंपल इफ लगाया। तो नीचे का लॉजिक ही चेंज है, सीन तक तो आना है। ठीक है, स्विच ऑपरेशन पर है। अब इस एग्जांपल में स्विच, जैसा कि मैंने कहा, इंटीजर और कैरेक्टर्स दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हमने ऑपरेशन का टाइप क्या लिया? कैरेक्टर लिए, क्योंकि हम यूजर से क्या इनपुट कर रहे हैं? A is for addition, S is for subtraction and M is for what? Multiply। तो 2 नंबर इनपुट करेगा वो, बट उसके बाद जो ऑपरेशन देगा उसमें 1 2 3 नहीं, वो क्या डाल रहा है? A, S और M डाल रहा है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, मतलब वो A डालेगा मतलब एडिशन परफॉर्म करेंगे, S डालेगा तो हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, M डालेगा तो हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सारा प्रोग्राम सेम, ऑपरेशन का टाइप क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। और केसेस में जो वैल्यूज बनेंगी वो कैरेक्टर में आएंगी। कैरेक्टर वैल्यूज हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं, तो सिंगल कोट्स में क्या दिया? A दे दिया। अगर आप A नहीं भी देना चाहते तो A का स्काई कोड लिख दो, केस 97। यू कैन ऑल्सो राइट केस 97, और एल्स S का जो भी स्काई कोड बनता है वो टाइप कर दो। इंस्टेड ऑफ स्काई कोड मुझे याद करने पड़ेंगे, जैसे मुझे भी याद नहीं है कि S का स्काई कोड क्या है, इसलिए मैंने कैरेक्टर में A दे दिया। सो केस A, केस S और केस M डिफॉल्ट एज इट इज रहेगा। सो जैसे कि मैंने कहा कि कैरेक्टर में भी स्विच लग सकता है, सिर्फ फर्क क्या होगा? केसेस में जब हम वैल्यूज लगाएंगे तब हम उसमें क्या लगाएंगे? कैरेक्टर में कोट्स में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब कैरेक्टर में एक प्रॉब्लम आती है, इंटीजर में नहीं है, कैरेक्टर में एक प्रॉब्लम है। जैसे 1 तो 1 ही होता है, बट A तो स्मॉल में भी है और A कैपिटल में भी है। अब हमने अभी जो केस लगाया हुआ है, केस स्मॉल A का, मतलब स्मॉल A आने पर एडिशन परफॉर्म होगी, बट अगर यूजर ने कैपिटल A प्रेस कर दिया तो कैपिटल A का कोई केस नहीं बना हुआ, तो ऐसे केस में यूजर कहाँ जाएगा? सीधा डिफॉल्ट पे जाएगा। मतलब 2 नंबर इनपुट करने के बाद यूजर अगर ऑपरेशन में क्या डालता है? कैपिटल A डाल देता है। स्विच केस पे लगा हुआ है, लेकिन कैपिटल A का कोई भी केस हमने नहीं बनाया हुआ, तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा? डिफॉल्ट पे जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कि स्मॉल A और कैपिटल A दोनों केसेस में मेरा प्रोग्राम एक ही चीज चलाए, एडिशन, ये एडिशन वाला प्रोग्राम चला दे, इसके लिए हमने क्या किया? केस स्मॉल A और उसके बाद ही क्या बना दिया? केस कैपिटल A भी बना दिया, दोनों एक साथ रख दिए। अब देखा जाए तो ये कहा जाएगा केस स्मॉल A में ब्रेक नहीं लगाया, मतलब इस केस में हमने ब्रेक नहीं लगाया, और अगला केस कौन सा है? कैपिटल A का। इसका मतलब यूजर ने अगर स्मॉल A प्रेस किया तो प्रोग्राम केस स्मॉल A पर आएगा, बट इसमें कोई ब्रेक नहीं है, तो नेक्स्ट केस एग्जीक्यूट होगा। और नेक्स्ट केस कौन सा है? कैपिटल A का। तो मतलब कौन सा एग्जीक्यूट होगा? A प्लस B वाला एग्जीक्यूट होगा। और अगर यूजर कैपिटल A प्रेस करता है तो भी वो डायरेक्टली केस कैपिटल A के ऊपर आएगा और एडिशन परफॉर्म होगा। यानी दोनों केसेस में सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ हमारा ब्रेक ना लगाना काम आ गया कि अगर हम किसी ब्रेक में केस में ब्रेक नहीं लगा रहे तो नेक्स्ट केस एग्जीक्यूट होता है। इसलिए हमने 2 केसेस इकट्ठे लिख दिए, केस स्मॉल A एंड केस कैपिटल A। स्मॉल A में कोई ब्रेक नहीं है, मतलब स्मॉल A के कारण भी कौन चलेगा? कैपिटल A वाला केस ही चलेगा, और कैपिटल A से तो डायरेक्टली क्या चलना है? कैपिटल A ही चलना है। ऐसे मैंने हर केस के बाद स्मॉल s कैपिटल S, स्मॉल m कैपिटल M दोनों डिफाइन कर। ये एक तरीका था एंड द बेस्ट वे। करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ कि ऑपरेशन जो मैंने इनपुट करवाया, मैं यहाँ चेक कर लूँ कि अगर लेटर कैपिटल में है तो उसे स्मॉल में क्या करूँ? कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि स्विच स्मॉल के ऊपर लगा हुआ था वो काम कर देगा। क्योंकि मेरे यहाँ लॉजिक लग गया एक्स्ट्रा कि मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई, इफ द ऑपरेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट? कैपिटल A
एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z, उसे स्मॉल में कन्वर्ट कर दो और केस आगे कंटिन्यू रखो। और अगर स्मॉल में था तो हम कुछ नहीं कर रहे, यानी केस आगे क्या रहेगा, एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस केस में क्या हो गया, मुझे एक्स्ट्रा लॉजिक राइट करना पड़ा फॉर कन्वर्जन ऑफ व्हाट केस। इस केस में मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, अपने केस स्मॉल ए से पहले या बाद में केस कैपिटल ए बी के हमने ऐड कर दिया। ये लास्ट हमारा है टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ये तीन स्टेटमेंट्स पे एक साथ काम करता है। क्वेश्चन मार्क कॉलन कंडीशनल ऑपरेटर हमारा ब्रैकेट में क्या आती है, इसमें इसी तरह से डायरेक्ट लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट कंडीशन, वी हैव क्वेश्चन मार्क, द ट्रू पार्ट एंड कॉलन फॉल्स पार्ट। ये इफ एल्स का अल्टरनेटिव है, पूरी तरह से नहीं बट शॉर्ट फॉर्मेट। जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ, जैसे यहाँ लिया मैंने कहा अगर ए यूजर से इनपुट कराओ, if the value of a is greater than equals to 10, if the value of a is greater than 10, b की वैल्यू 1 कर दो, अदरवाइज b की वैल्यू 2 कर दो। इस प्रोग्राम को सिंपल इफ एल्स में राइट हमने ऐसे ही किया, if a greater than equals to 10, b equals to 1, else b equals to 2। सिंपल। अगर इसे यूनरी टर्नरी ऑपरेटर की फॉर्मेट में लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, देखो a greater than equals to 10 क्वेश्चन मार्क, क्या आना है, ट्रू पार्ट। ट्रू पार्ट में हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, कॉलन फॉल्स पार्ट, उसमें क्या डाला, 2। ये जो कुछ भी था डायरेक्टली किस में चला गया, बी में चला गया। तो व्हाट इज बी, इफ ए इज ग्रेटर देन 10 तो 1 होगा, इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन 10 तो क्या होगा, 2 होगा। तो वो पूरा प्रोग्राम जो बड़ा हमने इफ एल्स का यहाँ पर लिखा, ये प्रोग्राम सिंपल सिंगल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, फास्ट था, इजी था, शॉर्ट फॉर्मेट था इफ एल्स का। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि नॉर्मली इफ एल्स जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी डाल सकते हो। अभी तो एक डाली, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, ब्रैकेट स्टार्ट करो और जितनी मर्जी स्टेटमेंट डालो। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर में ट्रू होने पर मैक्सिमम एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फॉल्स होने पर भी मैक्सिमम कितनी स्टेटमेंट लिख सकते हो, एक से ज्यादा लिख नहीं सकते। तो ये एक डिसएडवांटेज है, इसलिए पूरी तरह से ये इफ एल्स को ओवरराइट नहीं करता, शॉर्ट फॉर्मेट है। अगर सिंगल स्टेटमेंट राइट करनी है तब हम इसका यूज कर सकते हैं। ये नेस्टेड हो सकता है, इट कैन बी नेस्टेड। जैसे ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का प्रोग्राम देखो, सिंगल लाइन में कन्वर्ट होगा। हमने क्या लिखा है, ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, ट्रू पार्ट। ट्रू पार्ट में फर्दर एक और टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया, ए ग्रेटर देन सी ट्रू पार्ट, ए इज ग्रेटेस्ट, तो ए लिख दिया सिर्फ, और एल्स सी इज ग्रेटेस्ट, सी लिख दिया। ऐसी कॉलन से फॉल्स पार्ट डिफाइन कर दिया। अब आउटपुट क्या बनेगा, ए सी या बी सी, whatever the output will be stored in what max है। अगर a b से बड़ा है, a c से बड़ा है तो आउटपुट क्या आ गया, a आ गया। ये किस में चला गया, मैक्स में चला गया। तो मैक्स में क्या आ गया, एडिशन आ गया सीधा, सॉरी ग्रेटेस्ट आ गया। तो एडवांटेज क्या बना, वो इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना लेंथी प्रोग्राम सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि नेस्टेड पॉसिबल था। अगर मैं ये कहता कि ट्रू होने पर 2-3 स्टेटमेंट चलाओ तो फिर मैं वही इफ एल्स यूज करता, ये नहीं यूज करता। सो टर्नरी ऑपरेटर नेस्टेड हो सकता है, लेकिन ट्रू होने पर मैक्सिमम एक ही स्टेटमेंट चलाएगा, फॉल्स होने पर भी मैक्सिमम एक ही स्टेटमेंट चला सकता है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा।